फाइनली दोस्तों हम आ गए सांची स्तूप। यहाँ ये क्या क्या है, ये है चैत्यगिरी बिहार, ये है चैत्यगिरी बिहार और अपना सांची स्तूप। पहले अपनी टिकट दिखा दें भैया जी को, ये है अपना टिकट घर, सॉरी टिकट विजिटिंग एरिया। और मोबाइल में बारिश हो रही है दोस्तों, तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है तुम्हारा भाई। एंट्री गेट है दोस्तों, अब वो रहा मेरा सांची स्तूप। गजब क्या गेट बनाया है लकड़ी का। कौन सा बैलेंस? जियो का? हाँ डाल देना, मैं अभी लौट के आता तुम। वेलकम टू बुद्धिस्ट मूवमेंट एट सांची, वर्ल्ड हेरिटेज में मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलो भैया, गजब बनाया है बे, गोल गोल पहली चीज़ है ऐसी कोई कौन बनाता है इंचो। तुम्हारी वैसे इतनी दूर से आना पड़ा, ना बनाते तो नहीं आते यार। सांची के स्मारक लिखा हुआ है यहाँ। अब यार पढ़ो इसे दोस्तों, आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश सब मिक्स वेज कर दे रहा हूँ। ये तमिल भाइयों के लिए, कौन सी लैंग्वेज है मुझे पता नहीं है, पर भाइयों बुरा नहीं मानना। इसको स्कैन कर लेना, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेना, फ़ोटो भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो ये हम सांची स्तूप पहुँच गए, आप उन्हें गाइड कर लें। अब गाइड से बताइए क्या है। ठीक है सर, बताइए सर क्या। ठीक ठीक। स्तूप मीन समाधि। तो यहाँ टोटल 47 समाधियाँ, 3 टेम्पल और एक मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मीन बिहार। बिहार बहुत विषयों का एजुकेशन सेंटर, टोटल 51 माइंड। तो सांची में बुद्ध नहीं आए, अच्छा बुद्ध के फॉलोवर्स आए, ठीक। फॉलोवर्स आए। तो फर्स्ट डायनेस्टी जो था सांची में वो मौर्य काल, मौर्य मौर्य जी। तो अशोक मौर्य डायनेस्टी। तो अशोक ने सांची में आया, बुद्ध के एक एसेज को लाकर एक छोटा सा टेराकोटा ब्रिक का डोम बनाया। टेराकोटा ब्रिक का डोम, ईंटों का समाधि, ईंट। अशोक ने अपना स्तंभ लगाया, जिसे बोलते हैं अशोकन पिलर। अशोक ने बहुत बच्चों के लिए एक एजुकेशन सेंटर बनाया, हॉस्टल बनाया, शिक्षा केंद्र बनाया। अशोक का कार्यकाल खत्म हुआ, अशोक के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हुई तो शुंग राजा आया, शुंग वंश आया। उसने अशोक का जो बना हुआ स्तूप था उनके ऊपर स्टोन से बनाया। आज हम जो देख रहे हैं स्टोन से बना ये डोम समाधि, ये 2nd सेंचुरी बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट, 2200 साल पुराना। स्टोन के ऊपर सिलाई मोटार का प्लास्टर लगा हुआ है, देखा है ब्लैक कलर का। हाँ स्टोन प्लास्टर जो है उसी समय का है, 2200 साल पुराना। ये जो लगा है, हाँ, ये प्लास्टर तो होता है और स्टोन के अंदर है ब्रिक, 2200 पुराना, 2200 साल पुराना, शुंगकालीन समय का। शुंग दिस प्लास्टर मटेरियल यूज लाइम मोटार, चूना, भिंडी, मेथी, बेल फल का पेस्ट, ये पूरा नेचर लाइम मोटार का प्लास्टर। ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, रेलिंग जी जी ये अशोक ने 3rd सेंचुरी बीसी में ईंटों के स्तूप के साथ रेलिंग वुडन का बनाया था। जी। वुडन मीन बम्बू बांस का। हाँ, अब शुंग राजा ने वुडन को देखा, वुडन हटाकर उसी शेप में स्टोन से कन्वर्ट किया। अच्छा आज हम स्टोन का बना देख रहे हैं। यह लोग परिक्रमा लगाते थे बुद्ध की समाधि पर कितना पास। अच्छा तो 2200 साल पुराना रेलिंग के साथ शुंगकालीन समय का है, 2nd सेंचुरी बीसी। अब ये 4 गेट, 4 डायरेक्शन, ये गेट 1 बीसी में बने, अच्छा मतलब 2100 साल पुराने गेट। 2100 साल। ये आंध्र प्रदेश के राजा थे सातवां नाम रूलर, सातवां। गौतमपुत्र सतकर्णी, उन्होंने ये तोरण बनवाया, तोरण मीन गेट। इन्हीं गेट की बेच पर 1989 में यूनेस्को ने सांची मॉन्यूमेंट को वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया। कौन सी सन में सर? 1 बीसी, 7 बीसी में कर। 2100 साल पुराना, 2200 साल पुराना। यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 89 में हुआ। 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया, ओनली गेट की बेच पर। तो बुद्ध की दशा का टेल्स, बुद्ध की लाइफ को इन गेटों में कार्विंग के माध्यम से डिपिक्ट किया है। हम बुद्ध का स्टेचू नहीं देखेंगे इन गेटों में। गेट कब बने? 1 बीसी में। उस समय कौन सा सेक्टर था बुद्धिज्म में? हीनयान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजन नोट अलाउड, बुद्ध के सिंबल की पूजा करना। जैसे बुद्ध का सिंबल क्या है? स्तूप। बुद्ध के एसेज रखें तो बुद्ध का सिंबल है स्तूप, अम्ब्रेला, चक्र, स्टोन प्लेटफॉर्म और ट्री को लिया बुद्ध का सिंबल। बुद्ध को ज्ञान का नॉलेज हुआ, बुद्ध गया ट्री के नीचे, बुद्ध गया बिहार, ट्री के नीचे ज्ञान का नॉलेज, तो ट्री का सिंबल बनाया, बुद्ध की पहचान बनाया। बैठने का आसन क्या था? स्टोन प्लेटफॉर्म, तो बुद्ध सिंबल बनाया। जो वहाँ पर बुद्ध गया में है, ये सब बनाते हैं ट्री के नीचे, सेंटर में देखा ट्री। हाँ सेंटर में ये सब जोड़ के बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं। हाँ ये जोड़ के बैठे। जो ये नक्काशी के ऊपर दिया बता दीजिए। हाँ, तो ये ट्री जो बना है ये बुद्ध का सिंबल है, उसके नीचे स्टोन प्लेटफॉर्म बना है ना? स्टोन प्लेटफॉर्म बुद्ध का सिंबल है, अम्ब्रेला बुद्ध का सिंबल है ना? तो ये 4-5 चीजों बुद्ध को चिन्ह के रूप में दिखाया, सिंबल के रूप में। तो ऊपर देखो बीच में धम्म चक्र बना है, मिडिल में जो टूटा हुआ दिख रहा है। अच्छा। फर्स्ट पैनल में ऊपर, सबसे ऊपर मिडिल में तोड़ दिया है। चक्र था, टूट गए। दोनों साइड डब्ल्यू आकार में बुद्ध धर्म के सिंबल बने। अच्छा बहुत अच्छी सिंबल है। फर्स्ट पैनल में देखो बुद्ध की फर्स्ट पैनल ठीक है, ओरिजिनल में क्या दिखा। देख रहा है? स्तूप पोट्री देख रहा है, हाँ दिख रहा है? स्तूप पोट्री हम पूजा कर रहे हैं हाथ जोड़ के, दोनों साइड में आज स्तूप भी कर रहे हैं और हाँ ट्री कर रहे हैं। जी जी दिख रहा है। बुद्ध के सिंबल है, बुद्ध की ठीक पहचान है। है, बुद्ध के 7 इनकार है।
और सेकंड वाले पैनल में देखो हॉरिजॉन्टल में क्या बने, लाइन से ट्री बने। लाइन से सब ट्री। ट्री कितने हैं? 7। अच्छा, एक तो ये बुद्ध के 7 इनकारनेशन, इन्हें बोलते हैं मानुषी बुद्ध। 7। मेरे ज्ञान का नॉलेज नहीं होता तो ये कहलाते हैं मानुषी बुद्ध। अच्छा, मानुष। तो ज्ञान तो कई बार किया, अब बुद्ध हो जाए तो ये रहेगा बोधिसत्व। अच्छा, बोधिसत्व इनको बोले। अच्छा अच्छा। थर्ड पैनल देखो मेल से चैरियट भाग जाना मिडिल। हाँ, बीच में जाना रहता होगा। तो बोधिसत्व में ये प्रिंस हुआ करते थे, इनका नाम था बेसन राजकुमार। अच्छा अच्छा। इनका राजकुमार अपने बच्चों को बिठाकर चैरियट में महल छोड़कर जाना। अच्छा। जो घोड़े पे बैठे हाँ, हाँ। हाथी पे बैठे हाँ, ये फर्स्ट थर्ड पैनल में मिडिल में। जी हाँ, चलिए। फर्स्ट में 7 इनकारनेशन, इस को ट्री। सेकंड में भी 7 इनकारनेशन है, ट्री के रूप में दिखाया। और थर्ड पैनल में मैन से निकल कर जा रहा है, समझ गए? ये बोल और यहाँ तो एलिफेंट बनेगी। एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर मेल फीमेल बैठे हुए देखा? हाँ, दोनों साइड। एक तरफ हवा को चला रहा है हाँ, male, फीमेल। तो फर्स्ट सेंचुरी की थी महिला भी पुरुष के समान काम समान थी। करती। तो एक समानता तक है। और ये तो बोल दिखाई दे रहा है, बना होल है सर। बोल पे उस जमाने में मंडी जी में यहाँ ओरिजिनल जीत हुआ करता था। हाँ, वो दिख रहा है। अब ब्रिटिश लोगों ने इस मालूम उनको जब डिस्कवर किया तो उस समय ये ओरिजिनल जीत ब्रिटिश द्वारा निकाल ली। अब बोल बता किस निकाला। और ये बराबर में ये महिलाएं, इसमें पैर तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। मैं था सिंगल आदमी और हाँ, अब हो आ जाओ ये ही गाइड था। हाँ, मैं आपको समझा देंगे। आप ही करा दो, कंप्लीट हो रहा ये है। हम थोड़ा सा साइड रखें। आ जाके भाई आ जाओ। हाँ, ये दो अलग है, ये सिंगल है। आप थोड़ा सा अब ये उस टाइम बाद में सर ये जो लेडीज है वो लेडीज किस तरीके से बनाई गई है सर? ये पैर तो ओरिजिनल लगे हुए हैं ना इसके। अच्छा अच्छा। क्या है? अच्छा, बाद में लगे। हाँ हाँ, नंदी है ऊपर। नंदी है, चक्र है। यही है सांची का चक्र, 24 तिली वाला। ठीक सर। हाँ, ये नीचे देख लिया। आप जो बची का गाछ बोले हैं, कौन सा गाछ? ये वाला जो लेडीज खड़ी है साल साल ये किधर है? हाँ फिर है अच्छा, साल है ना? साल मतलब इधर आइए आप। आगे बढ़ते हैं। रैलिंग जी, रैलिंग। अच्छा अच्छा जगह जगह के नाम है। अच्छा अच्छा, ये बीच बीच में। तो नाम लिखे हैं। हाँ, ये लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने दान किया। हाँ, ये दिखा देते हैं जूम से। उनके नेम लिखे हुए हैं। ये बेल लेती है। पाली 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 लैंग्वेज में लिखा हुआ है दूसरे पिलर पर। अब आए पश्चिमी तोरण द्वार। अब बताइए स्टार्ट। यहाँ पे भी फर्स्ट पैनल में अपन क्या देखेंगे, स्तूप पे क्या बने, ट्री बनी हुई है। हम बड़े देख रहे हैं सर, ठीक है। पूजा कर रहे हैं। हाँ सेकंड वाले पैनल में वही चक्र दिखाई दे रहा है। हाँ, वही इसे चक्र कहते हैं व्हील चक्र। व्हील। अशोक ने आके देखा 200 साल बाद, तो ये पहले क्या कहलाता था, धम्म चक्र। हाँ, धम्म चक्र। और अशोक ने इसको अपना नाम दिया ठीक। और ये क्या कहलाया, अशोका चक्र। अशोका चक्र। धम्म चक्र परिवर्तन हाँ, बाद में कहलाया अशोका चक्र। अशोका चक्र। अच्छा और अपना देश आजाद हुआ, फ्रीडम हुआ, तो अपने ध्वज पे आता है, तिरंगे पे आता है, हाँ, व्हील तिरंगा, व्हील चक्र, चक्र। को नालित करता है। ठीक। तो उसकी पूजा कौन कर रहा है, देखो डियर मीन्स Iron। मॉन्क। ये सारनाथ वाला धम्म चक्र, वो द फर्स्ट टीचिंग। और थर्ड पैनल में क्या है, सेंटर में ट्री। ट्री है और इसमें हाथी। ये इसमें हाथी। हाँ, वो तो ज्ञान का नॉलेज होगा। ऊपर ट्री दिखाया है, ट्री की पूजा करने का एलिफेंट। एलिफेंट का। तो 6 दांत वाला हाथी अपने समूह के साथ जाना और बुद्ध गया में ट्री की पूजा करना। तो ये एलिफेंट 6 दांत वाला है। हाँ, दो। एलिफेंट छोटे छोटे हैं। हाँ, उसके ऊपर वाला देखो मिलेंगे 6 3 हाँ, 3 वाला। 6 दांत वाला। ये जो स्तूप है, तो ऊपर जो स्तूप है, यही स्तूप है। नहीं वो तो बुद्ध का सिंबल है। आज ये स्तूप बना, ये बुद्ध का सिंबल है। राजगीर में भी बना है। हाँ, जगह जगह 84,000 स्तूप बने, छोटे थोड़े बहुत नहीं है, 84,000 है। कितने तोड़ पाए? पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, लेह लद्दाख, तिब्बत, जगह जगह पूरे वर्ल्ड में। हाँ, ये देखो आप चारों मेन, ये चारों मेन, मैन आदमी है जो। चारों मेन हाथ में देख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाथ पे वजन उठा रहा है, लोड उठा रहा है, लोड ले रहा है। जी। काय का लोड है? गेट का भारी अच्छा। वजन है। इनको हम इंडिया में यक्ष कहते हैं, यक्ष। कुबेर कहते हैं, कीचक कहते हैं। ये डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। बट इंडिया से चाइना वाले ले जाकर मार्केट में बनाकर बेचना और नया नाम देना। अच्छा, और क्या नाम? लाफिंग लाफिंग बुद्धा। बुद्धा, इस नाम से फेमस कर देना। अच्छा। हाँ, चाइना में ये लाफिंग बुद्धा ही नाम। ये लाफिंग आते मार्केट में हम खरीदने आते हैं। इनको लोग घर में सुख शांति के लिए रखते हैं, अच्छा अच्छा। सुख शांति के प्रतीक के लिए रखते हैं, है ना? तो ये है नोटंकी। काम क्या कर रहा है? वेट उठाने। वेट लिफ्टिंग। वेट तो चारों पे सेम है, सेम है। मगर चेहरे का इंप्रेशन देखो सबका अलग सबका है। अलग। एक शेड है,
देखा हाँ, एक सब लोग कर रहा वजन उठा रहा है, एक शांत एक उठा हर- रहा है, एक हंस के उठा रहा है। सही बात है। मतलब ये तो जिंदगी का एक हंस रहा है, एक लाइफ का बोझ है। एक कैसे बिल्कुल उठाना है, शांत। कैसे जीना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, देखो आप चारों तरफ सब कैसे अलग अम्ब्रेला है, स्टोन प्लेटफॉर्म, स्टैंड ये सब फॉलोवर्स खड़े हैं, हाथ जोड़ के बुद्ध के सिंबल की पूजा कर रहे हैं। सेम Same. ऊपर देखो नदी बह रही है, अच्छा हाँ, नदी में है। क्रोकोडाइल, डक वगैरह मछली है ना, हाँ दिख रहे हैं ऊपर मंकी है। मतलब बोधिसत्व में बानर के रूप में हुआ करते थे, इनका नाम अच्छा। था महाकपि अच्छा अच्छा बोधिसत्व। अच्छा तो ये 80,000 बानरों के लीडर थे। अच्छा अच्छा नदी के किनारे अपना जीवन यापन करना, वहीं रहना। अच्छा वहाँ एक बनारस के राजा ब्रह्मदत्त का एक आम का बगीचा था। अच्छा आम के बगीचे में बानर लोग फल खाने गए, एक फल गिरा, नदी से बहकर आया। राजा को अंदेशा हुआ कि मेरे बाग में बानरों का झुंड आया, पूरे बाग को उजाड़ रहा है। अच्छा सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिक बानरों को मार के बाहर निकालिए। तो देखो सैनिक धनुष से तीर खींच रहा है, हाँ हाँ खींच रहा है सैनिक धनुष से तीर खींच रहा है। थर्ड नंबर पे ऊपर तो वाले जब सैनिक की नहीं मानने आए तो वो महाकपि बानर के रूप में बोधिसत्व में अच्छा राजा थे, प्रजा की रक्षा करते थे बानरों की। तो उस समय इनने क्या किया, अपना शरीर का आकार बढ़ा के नदी के ऊपर ब्रिज बन गए। देखो आप हाँ सबसे टॉप पर टॉप पर बने हुए ब्रिज सही। बने हुए हैं। और बानरों से कह रहा अपनी जान बचाइए, मेरी पीठ पे जम लगा के बैक साइड में जाकर छुप जाओ। तो वो साइड छुप रहा है मंकी। हाँ एक छुप रहा, एक नीचे छुप गया, एक वहाँ। में जाकर दीवार पर वही हम देखे एक टेम्पू खड़ा है उसे वहाँ पे बोला इनको ऐसे थोड़ा लैंग्वेज की भी दिक्कत है तो आप इनको तो में हाँ। जो मंकी है ये बानरों की रक्षा कर रहा है, अपना शरीर आकार बढ़ाकर नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो इनके जो बानरों की रक्षा करते थे उसी झुंड में इनका एक चचेरा भाई था जो इनसे हिंसा की भावना रखता था, जलन से रखता था। उसने देखा कि ये सैनिक मारने आए और ये अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये ब्रिज बने हुए हैं, मैं इनके जोर लगा के जम करूंगा, जब ये नीचे गिरेंगे तो ये घायल हो जाएंगे, और ये घायल हो गए और नहीं रहे तो मैं ही राजा कहलाऊंगा। मतलब राजगद्दी के लिए ये इनको करता था। तो उस समय इनने जम लगाया, नीचे गिरे तो ये घायल हो गए। तो देखो नीचे वो कानन में ट्री बना, कौन सी ये वाला कानन में ट्री हाँ। बना, देखो मंकी है। हाँ मंकी उसके हाँ ऊपर मंकी जाने मंकी और नीचे देखो वो राजा बैठा है, बड़ा सा सांप बना हुआ हाँ है। सब और उसके सामने मंकी बैठा हुआ है। तो हम्म। घायल अवस्था में वो सैनिक उठा के लाया राजा के पास, और अच्छा। राजा के पास ये ये मंकी बानर उनको ऐसा। ज्ञान का उपदेश देने लगा। उस समय इनकी डेथ हो गई, अच्छा महाकवि बानर के रूप में इनकी डेथ हो गई। तो इनका अंतिम संस्कार किया बनारस में, बनारस में हाँ। अच्छा ये राजा ने। तो बोधिसत्व में बानर की इनका भी बनारस में ही हुआ। हाँ हाँ ये आइए। ये बनारस देखो का- बोधिनाम का अच्छा बनारस का तो हम लोग बहुत 3 बार ले तो घूम ही लिए बनारस। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको, हम्म, बुद्ध धर्म का एजुकेशन सेंटर अशोक ने अपनी वाइफ के साथ विदुषी देवी, ये बिलोंग करती थी विदिशा से, विदिशा की विदिशा? 9 किलोमीटर सिटी हाँ, विदिशा, हाँ, ये- ये अशोक की ससुराल। अच्छा ससुराल हाँ, अशोक का सेकंड मैरिज विदिशा का था, फर्स्ट मैरिज उज्जैन का था। अच्छा, उज्जैन की वाइफ कीर्ति का नाम की थी। कीर्ति का ये उज्जैन के राज्यपाल थे किंग अशोक। किंग है जो। तो ये जो शिक्षा केंद्र है अच्छा ये ये शिक्षा 3rd की सेंचुरी बीसी का बना हुआ है, 2300 साल पुराना। 2000 इसी को केंद्र देखकर, हाँ, इसी को देखकर नालंदा यूनिवर्सिटी जो बना है हाँ, वो एडी का है, ये बीसी का है। अच्छा ये बीसी का हाँ, है एडी नालंदा आईडी है। एडी ये बीसी बिफोर का है, इसी को देख के बनाया। पैटर्न सेम है, हाँ, बट पैटर्न लगभग- ये छोटा है वो बड़ा है। बड़ा तो ये छोटे छोटे सेल आज हम देख रहे हैं, इसके ऊपर वुडन का शेड हुआ करता था, बट अब इसमें नहीं तो है। बहुत सारे लोग आते थे हाँ, भिक्षु पढ़ने के लिए, बिल्कुल, ज्ञान के लिए, तक्षशिला, हाँ। हर तरह की इसमें पढ़ाई होती थी। जी जी जी। तो अंदर देखो रेड कलर का ब्रिक दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ अंदर रेड वाला सेंटर सेंटर का में ब्रिक लगा हुआ है, हम्म। ब्रिक से बन रहा था, ब्रिक उस जमाने में खत्म हुआ, तो स्टोन इसमें मिक्स किया, स्टोन को ज्यादा दूर से लाना नहीं पड़ा, यहाँ मिला, इस जगह को काटा, स्टोन अच्छा। निकाला, वहाँ यूज किया, मतलब 2 in 1 काम हुआ, रहने के लिए रूम और रेन वाटर हार्वेस्ट इसमें सब बना होगा। हो गया था। हाँ तो हो गया होगा आराम ये जंगल से छुप गया था, अब यहाँ से लोग चले गए, यहाँ से चले गए तो ये धीरे धीरे घने जंगल में छुपता गया। तो इस मॉन्यूमेंट को रिडिस्कवर किया 1880 में जनरल टेलर, जनरेटर में 1880 में डिस्कवर किया। तो ये फॉरेस्ट में हटाया, उस समय फॉरेस्ट में क्या किया, फायर किया, आग अच्छा लगा। आग लगा तो आग से इसका जो वुडन का सेट था वो जल गया। नीचे एग्जीबिट में खुदाई में इसको फिर निकाला, तो यहाँ से जल हुआ कोयला मिला, लकड़ी मिला, इससे जाहिर होता है कि आग लगा। इसी जगह से अशोक का सन महेंद्र, अशोक का अच्छा हाँ महेंद्र महेंद्र और लड़की थी संघमित्र, संगमित्रा उन दोनों ने शिक्षा यहाँ से ली, एजुकेटेड हुए बुद्ध धर्म से। और फर्स्ट प्रचार के लिए गए श्रीलंका, श्रीलंका गए तो थे श्रीलंका कंट्री पूरा बुद्धिस्ट हो गया, श्रीलंका कंट्री पूरा बुद्धिस्ट हो गया। तो श्रीलंका में एक प्रदेश है कैंडी, कैंडी कैंडी में बुद्ध का टीथ रखा हुआ है, अच्छा दांत रखा हुआ है। और अनुराधापुरम में महेंद्र जाना, वहाँ से रिटर्न नहीं आना, तो वहीं उनकी समाधि बनी है निमतलाई में संघमित्र। संगमित्रा तो ये बुद्ध धर्म का यूनिवर्सिटी शिक्षा केंद्र, उसी के पीछे देखो एक ऐसा आयरन का ग्रिल लगा है, वो कोने में हाँ ट्री के पास, उसके सेंटर में एक स्टोन का बेगिंग बाउल, भिक्षा पात्र, अच्छा दान पात्र, दान भिक्षा को कलेक्ट करना बस्ती से और लाकर इस कैंपस में उसी भिक्षा पात्र में कलेक्ट करना। नीचे चलिए सर पीछे भी कलेक्ट बात करने के बाद उस भिक्षा को आपस में बांटना, अच्छा उस भिक्षा को आपस में शेयर करना। आप देखो ऊपर 3 अम्ब्रेला है ना, 3 अम्ब्रेला। बुद्ध की समाधि में 3 अम्ब्रेला है, 3 पावर। फर्स्ट अम्ब्रेला दिस मीनिंग बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम सर हमें बुद्ध की शरण में आना, ठीक बुद्ध का प्रतीक। सेकंड अम्ब्रेला ये धर्म का प्रतीक, धम्मम शरणम गच्छामि, हमें धर्म की शरण में रहना। और थर्ड अम्ब्रेला है संघ, संघ इन सोसाइटी, सोसाइटी कम्युनिटी, हमें संघ में रहना, यूनिटी बनाना। तो बुद्ध तीनों में थे,
मगर बुद्ध के जो डिसाइपल चेले उस संघ में थे, आइए उनके फर्स्ट में क्या बोले उस अरे संघ इधर वाला नहीं दिखाइएगा, वहाँ पे तो नीचे वाला नहीं दिखा दीजिएगा सर। यहाँ से देख लिया और आप जाके देख लेना उसको, मैंने समझा दिया, आप उसको घूम लेना। पीछे गया। चलो चलो रहो ये मैं बंद। ये गेट लकड़ी के लगे उसी टाइम के लगे हुए क्या? ये तो बात है। बात क्या? 92 अच्छा 92। वो छोटा रूम हाँ छोटा डोम देख है। रहे हो? उसपे एक ही अमरेला है, एक अम्ब्रेला। छत्र एक है, मतलब संघ में रहना, यूनिटी बना कर रहना, एकता का प्रतीक। तो बुद्ध के जो डिसाइपल थे वो संघ में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, यूनिटी बना कर रहते थे। तो बुद्ध के दो प्रिय चेले थे, एक का नाम था सारिपुत्र और दूसरे शिष्य का नाम था महामोदग्लायन। ये बुद्ध से एज में बड़े, बुद्ध के क्लोज डिसाइपल। इनकी अस्थियाँ 2nd सेंचुरी बीसी में लाकर सरस्वती जेतवन के शुंग राजा ने बुद्ध की समाधि के सामने शिष्यों की समाधि बनाया। तो वो है 2200 साल पुराना डोम डिसाइपल का, चेलों का, शिष्यों का। अब ये पूरा कैंपस, ये समाधियाँ ब्रिटिश ने डिस्कवर के बाद अंग्रेजों के हैंड ओवर हो गई, अंग्रेजों ने देखा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश इंग्लिशमैन, फर्स्ट डीजी, फर्स्ट डायरेक्टर, आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने उस डोम को चेक किया गोल्ड के पर्पस। हो सकता गोल्ड हो, अपन चेक करें। अम्ब्रेला हटाया, रेलिंग हटाया, वर्टिकल डिगिंग किया। जब डीप डाला तो अंदर से 2 बड़े-बड़े संदूक मिला। संदूक में क्या मिला? कलश मिला, कलश में अस्थियाँ मिली डिसाइपल की। गोल्ड नहीं मिला, एसेज मिला, वो ले गया लंदन कनिंघम था, विक्टोरिया म्यूजियम में रखा गया अल्बर्ट, वहाँ ले जाके सेव कर दिया। ये डोम टूटा था, बिखरा था। 1912 में इसको दोबारा से रेनोवेटेड किया इंग्लिशमैन सर जॉन मार्शल, आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने इसको पे कर दिया। अस्थियाँ लंदन में रह गई। अब अपना देश आज़ाद हुआ तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्रीमती सियोमो भंडार नायका। चाचा नेहरू और सियोमो भंडार नायका लंदन से अस्थियों को रिटर्न लाकर वो अस्थियाँ कहाँ रखी? 1952 में वो टेम्पल बनाया। अच्छा उसके अंदर वो धर्म का फ्लैग लगा हुआ ऊपर टेम्पल बना 1952 में। उसके अंडरग्राउंड लोकर में अस्थियों को ताले में चेक कर दिया, ताले में लॉक कर दिया। अस्थियाँ आप नहीं देख पाएंगे, अस्थियाँ तो ताले में लॉक है, बट उसमें जो स्टेचू है 52 का वो आप जाके देख सकते हैं। मिडिल सेंटर में है स्टेचू, दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अस्थियाँ ताले में लॉक। अस्थियों को देखना है, कलश को देखना है। हर साल यह बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बुद्धिस्ट उत्सव फेस्टिवल। वो कब मनाया जाता है? हर साल नवंबर का लास्ट संडे के दिन अस्थियों को डिस्प्ले किया जाता है। अच्छा डेट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है, लास्ट लास्ट संडे फिक्स है बस। नवंबर का लास्ट संडे। हाँ, तो वो उस मंदिर को बनाकर श्रीलंका गवर्नमेंट को ट्रस्ट में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मेंटेन बाय श्रीलंका गवर्नमेंट। अच्छा श्रीलंका गवर्नमेंट करती है इसको। महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका उसको चलाता है, उसका मेंटेन करता है। ऊपर बुद्ध धर्म का फ्लैग लगा है, बुद्धिस्ट टेम्पल। अभी भी वही करता है, श्रीलंका ही करता श्रीलंका करता है। नीचे बहुत बड़ी सोसाइटी है, इस नाम से महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका सोसाइटी बनी है। वहाँ के लोग कुछ रहते हैं और इस मंदिर का मेंटेन करते हैं। है। वहाँ के लोग हैं इसमें हाँ। अभी भी हैं। हाँ, स्वामी है। चलो चलो श्रीलंका का अभी भी आता है जी। हम तो सुनते हैं खाली राजदूत ही हैं, तो अभी भी आता है। इस साल के लिए यही कॉपरेशन चल रहा है, इंडिया तो कॉपरेट कर लेता है। अब ये देखो आप, छोटे बड़े रूम बने। ये वो छोटा सा प्लेटफॉर्म से बना, हाँ, प्लेटफॉर्म ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये सब समाधियाँ हैं। देखो पीछे साइड, ये अच्छा। कंक्रीट मट्टी से पे हाँ, और कंक्रीट। राउंड में ये सब नहीं, देखना नहीं है। क्या ये है है बुद्ध की समाधि। फॉलोवर्स की लेते समाधि। थे, अच्छा, बस। शिक्षा लेते थे। उस समय किसी मोंग की डेथ हो जाती, हम्म, संघ वालों ने देखा इनकी डेथ हो गई है, बॉडी को जलाया, ऐसे रखा और समाधि बनाया। जैसे बुद्धिज्म में, मोमडन में क्या करते हैं, बॉडी को कबर में लिटाकर मट्टी से पैक करके मेमोरी के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हिंदू धर्म में अस्थियों को पानी में बरी करते थे, बहा देते। ऐसे बुद्ध धर्म में बॉडी को जलाकर अस्थियों को रखकर टॉम बनाया जाता है, नाम समाधि थी। अच्छा उसी और को ये भी बताइए कि जो छोटा है कोई बड़ा है उसका रैंक मतलब रैंक जो जैसा हमारा है, सीनियरिटी, अच्छा जो 1 जैसा 2 पढ़ाई जैसा है, पढ़ाई के हिसाब से रैंक सीनियरिटी अच्छा। ग्रेट पढ़ाई के हिसाब से बना है। हाँ, जो जैसा सीनियर है उस तरफ है। सीनियरिटी की बेस पर। सीनियर है तो बड़ा बना हम अपना से गेस किए हैं कि हम सोचें कि कोई यहाँ पे हम सोच रहे थे कि वो ज्ञान पे ध्यान देता होगा। ज्ञान देता होगा, चाहे जो मेन मालिक होगा उस बड़ा वाला तो सही सोचे हैं, जो जैसा पद पे होगा वैसा ये स्ट्रक्चर पे खड़ा होता होगा। ये मतलब खड़ा होने वाला नहीं है, समाधि है। समाधि है। ये ये कौन देखो, खड़ा हो गया? ये मीटिंग हॉल, अच्छा मीटिंग हॉल। ये बहुत भिक्षुओं के पर यहाँ मंदिर लिखा हुआ है, मंदिर लिखा हुआ है। मीटिंग हॉल। मतलब मंदिर लिखा है बाद में। ये लोग उस जमाने में प्लेटफॉर्म मौर्य काल समय का था, बट 7th सेंचुरी में आना 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा। उन्होंने ओए! किला खड़े करके टॉप पर वुडन का सेट चढ़ाकर यहाँ बहुत भिक्षुओं के लिए प्रे हॉल मीटिंग करते थे, प्रे करते थे, पूजा स्थल भी था। बीच में देखो हवन कुंड स्टोन का, देखना बीच में रखा। और यहाँ बाद में यह हवन पूजा पाठ भी चालू हुआ, लोग पूजा पाठ करने लगे, हवन करने लगे। तो ये हवन कुंड। इसका आर्किटेक्चर देखें किस शैली में, ये तो ग्रीक हाँ वहाँ पर है। आर्किटेक्चर इंडो ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर, हाँ रोमन 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 पार्टोलोन क्लोज। दिमाग वहाँ पर है ये। हाँ, अच्छा जो तो ये 7th सेंचुरी का। और वो देखो छोटा सा फ्लैट रूफ टेम्पल। आज हम टेम्पल कैसा देखते हैं बना हुआ, डोम वाला। डोम वाला, गुम्बद वाला। उस जमाने में टेम्पल कैसे बनते थे, फ्लैट समतल बनते थे। तो इसके अंदर बुद्ध का ही स्टेचू था, लॉर्ड बुद्धा का। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से स्टेचू उठाकर स्टोर रूम में शिफ्ट किया, स्टोर रूम से लगाया नीचे संग्रहालय में। अब ये खाली है तो लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं, ध्यान केंद्र। ये बुद्धिस्ट टेम्पल गुप्ता पीरियड का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त 5वीं शताब्दी में महायान सेक्टर में
बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ तो टेम्पल भी बने। तो ये अर्लियन टेम्पल गोल्डन में, तो ये सांची बना। मध्य प्रदेश में फर्स्ट अर्लियन टेम्पल सांची बना। अच्छा और टेम्पल बनने की शैली प्लेट रूप है। पहला मंदिर है सांची का। देखो आप ये छोटे छोटे स्टोन के स्टेचू बने, जगह जगह देखा बने हुए। रोड किनारे लगे हुए, ये मनोती स्तूप है। मतलब लोग मन्नत भी मांगते थे। अच्छा। भिक्षु मन्नत पूरी होने पर बुद्ध की समाधि के सराउंडिंग ऑफर करना, अच्छा तो ये ऑफर किया गया है। ये मनोती स्तूप है। ये देखो बगल में अशोकन किला टूटा हुआ दिखाई दे टूटा रहा है। हुआ है। अशोक स्तंभ, अशोक राजा जाते थे वहाँ एक अपना स्तंभ पिलर लगाते थे। स्तंभ पिलर को लगाना, अशोक जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अपना एक स्तंभ पिलर लगाते थे। तो अशोक ने फर्स्ट पिलर का लगाया सारनाथ, सारनाथ में। सारनाथ बनारस, डियर पार्क। सेकंड पिलर कौशाम्बी इलाहाबाद, प्रयागराज। थर्ड पिलर लगाए फिरोजा कोटला दिल्ली। दिल्ली, हाँ। फोर्थ पिलर पेशावर पाकिस्तान। पेशावर। और फिफ्थ पिलर आया सांची। पांचवा सांची। पांचवा पिलर सांची लगाया। ये स्टोन, ये स्तंभ पिलर को अशोक कहाँ से लाया? अशोक को स्तंभ कहाँ से मिला? चुनारगढ़ से। और चुनारगढ़ का है उत्तर प्रदेश, अच्छा चुनारगढ़, यूपी, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ मिर्जापुर चुनारगढ़। वहाँ से लाकर, यूपी से लाकर इस स्तंभ को सांची में इस कैंपस में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। इसका हाइट था 42 फीट। फर्स्ट कहाँ बोले हैं? सारनाथ, सारनाथ। सेकंड, कौशाम्बी इलाहाबाद। थर्ड, फिरोजा कोटला हाइट था 42 फीट, 42 फीट। ओनली टिक सिंगल पीस, हाँ। टॉपर 4 लाइन कैपिटल, ऐसे सिंह रखे हुए ऐसे थे। सिंह सब पर। 42 इस फीट। पिलर के ऊपर 4 लाइन कैपिटल सिंह रखे हुए थे, इसके टॉपर थे। इस पिलर को 9th सेंचुरी एडी, 9वीं शताब्दी में लोकल रूलर, लोकल जमींदार ने इस पिलर को देखा और अपना माइंड चलाकर इसको तोड़ना चाहा और तोड़ भी दिया। अच्छा सर। तो इसके ब्रोकन पार्ट हो रखे, हाँ टू मैं देखे वो। मिला के पड़े थे। टू पार्ट्स, और आधा यहाँ लगा है और टॉपर हेड बोध गया में भी कैपिटल। तो होगा इसका पिलर। बोध गया में भी तो बिहार कहाँ भाई? सारनाथ में, हाँ, तो बिहार चेक करो, नहीं बोध गया में नहीं, बोध गया में नहीं है। कौशाम्बी इलाहाबाद, ऐसे तो बहुत सारे पिलर हैं, मगर अपन मेन पिलर बता रहा है जो 5। एक अपने तो को मिला ये मेरे पास। लोकल जमींदार ने तोड़ा। इसके एक अशोक ने एक रूल भी लिखा था, एक मैसेज लिखा था पाली लैंग्वेज में। इसके लिए यह जो स्टूडेंट थे, फॉलोवर, अच्छा उनके लिए एक मैसेज था, कोई भी हमारे संघ वेद का उल्लंघन करता है, मैसेज उनके लिए था, कोई भी बौद्ध या भिक्षुणी संघ वेद का उल्लंघन करता हुआ पाया गया उसको संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वो सेंटर में लिखा है, देखना स्क्रिप्ट। ये गेट पिलर टूटा, इस गेट पे गिरा तो ये गेट भी नीचे आ गया था। इस गेट को 1912 में सर जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने इसको दोबारा से रेनोवेट किया। इनोवेट। देखो आप ऊपर देखो, कमर पे हाथ रख के कौन खड़ा है? मिडिल में एक लेडी खड़ी है, सेंटर में ऊपर फर्स्ट पैनल में देखो आप, फर्स्ट चैनल में। मिडिल में सेंटर, हाँ कमर पकड़िए। कमर पे हाथ रख के खड़ी है। बुद्ध की माँ, हाथी है हाँ बुद्ध की माँ महामाया खड़ी है, दोनों साइड एलिफेंट, देखो उनके सर पे जल चढ़ा रहा है जी। सूंड से। और सेकंड वाले पैनल में स्तूप बना है। स्तूप क्यों है? क्योंकि अशोक से पहले बुद्ध की 8 समाधि थी जो अशोक ने नहीं बनाई। अशोक ने तो बाद में 84,000 स्तूप बनाकर बुद्धिज्म को प्रमोट किया, बुद्धिज्म को फैलाया। तो अशोक ने 8 स्तूप देखे, वो पूरे बिहार सेक्टर में थे। कलिंगावाद, अशोक का लास्ट फाइट कलिंगावाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, 261 बिफोर क्राइस्ट। कलिंगावाद के बाद अशोक का माइंड चेंज हुआ और अशोक ने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। सेकंड वाइफ विदुषी देवी के साथ जाना बुद्ध गया, श्री की पूजा करना। और बिहार सेक्टर में जो 8 स्तूप थे, जो मल के राजाओं ने बुद्ध की चैरियट आ रहा है साइड से, अशोक चैरियट में रथ में बैठकर अपनी सेना के साथ ये 8वां स्तूप खोलने जा रहा है, अस्थियां निकालने जा रहा है। अच्छा। मगर इस साइड कौन बैठे? नागराज, देखो नाग का हाँ, क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में ये लोग पूजा कर रहे हैं, ये 8वें स्तूप के सारनाथ का धम्म चक्र। अब बुद्ध को ज्ञान का नॉलेज हुआ तो बुद्ध ने उपदेश दिया डियर पार्क, नाम क्या पड़ गया? डियर पार्क, बनारस। बुद्ध उपदेश दे रहा है, बुद्ध का है चक्र के रूप में, देखो स्तंभ लगा। तो बुद्ध के टीचिंग को फॉलो कौन कर रहा है? डियर, नीचे तो डियर का डियर है। नाम पड़ा डियर पार्क, बुद्ध फर्स्ट टीचिंग। अच्छा। उसके नीचे देखो किंग अशोक, सारनाथ स्तंभ। किंग अशोक अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है फॉरेस्ट विजिट के लिए। रथ पर। हम किंग को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि किंग के सामने चलता है अम्ब्रेला, आगे अम्ब्रेला बना, सर के आगे, जैसे बुद्ध का सिंबल अम्ब्रेला। ये सब स्टूडेंट्सों की समाधि है। फॉलोवर्स हैं। तो ये सब छोटे बड़े डोम सब ये समाधि है। अब ये डॉम्स है। बुद्ध के 7 इनकारनेशन, हाँ, 7 बोधि ट्री, हम्म। हम इनको इंक्लूड करेंगे, 7 हो जाएंगे बुद्ध के बोधिसत्व। सेकंड वाले पैनल में मेल से हॉर्स निकल के जा रहा है, मतलब अच्छा। सिद्धार्थ हॉर्स पे बैठकर फॉरेस्ट जा रहा है तपस्या के लिए, गिरपाट। अच्छा। तो सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन नेम है ना? हाँ बचपन का नहीं। तो सिद्धार्थ बचपन में अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वाइफ यशोदा, ये जो ट्री बना है ऊपर अम्ब्रेला, ये बुद्ध का सिंबल है और मिडिल में किंग अशोक खड़े हैं हाथ जोड़ के। अच्छा। ये अशोक को दिखाया बुद्ध की सिंबल की पूजा करते हुए। ये देखो नीचे एक महल में लेडी स्लीपिंग, सो रही है वाल का, ये बुद्ध की माँ सो रही है। अच्छा। और माँ महामाया, माया। और इनके हस्बैंड शुद्धोधन।
शुद्धोधन जी। शुद्धोधन महामाया नाइट में सोती हैं और एक एलिफेंट का ड्रीम देखती हैं, सपना देखती हैं। देखो पैरों के डायरेक्शन से एलिफेंट ड्रीम में आना और इनके शरीर में ये नदी में क्रोकोडाइल, ये नदी कहाँ है? ये बिहार ये सॉरी नेपाल से जाते हैं, नेपाल के जाते समय निरंजना रिवर पड़ती है। निरंजना नेपाल, लेकिन इस नदी का नाम नहीं सुना। ये निरंजना रिवर, इसके पिछले साल गए थे। अच्छा तो ये बोट में ये कश्यप बैठे हुए हैं, ये दोनों ब्रदर, तीनों ब्रदर हैं, ऋषि कश्यप, उर्मिला कश्यप, गया कश्यप। गया कश्यप। अब बुद्ध ये बैठे, देखा ट्री के रूप में ध्यान में बैठे, मेडिटेशन लगा। अचानक नदी में जल स्तर बढ़ने लगा, जल स्तर बढ़ने से नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के पानी में लेयर बना, भमर बना, उसमें कश्ती डगमगाने लगी। वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल इंटरलॉकिंग बनाते हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम। जैसे वुडन में अपन कार्व कर सकते हैं इंटरलॉकिंग, ऐसी सैंड स्टोन, तो ये सैंड स्टोन है, तो कुछ रेलिंग के पास गिरे हुए थे, तो आयरन कैसे लगाकर ब्रिटिश समय में ब्रिटिश लोगों ने इसको कवर सेलिब्रेट किया। यहाँ देखें ये जो स्टेचू रखे हैं दिल्ली में, अब मूर्ति पूजा कब स्टार्ट हुआ? 5वीं शताब्दी महायान चैप्टर में। तो ये बुद्ध के स्टेचू मथुरा से लाकर गुप्त राजा ने, मथुरा हाँ वहाँ से लाकर रखे बुद्ध के स्टेचू स्टोन के सैंड स्टोन दिल्ली के अंदर लोग पूजा पाठ करते हैं। ये डोम नीचे से ऊपर तक पूरा सॉलिड है, अच्छा सॉलिड है ये पूरा। अच्छा अच्छा इसमें होल कर दिए 1912 में सर जॉन मार्शल, अच्छा जो आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे 1912 से 1919 तक इस साइट पर यहाँ काम कर रहे थे, कंजर्वेशन का काम रेनोवेटेड कर रहे थे। उस समय ये होल किए गए थे एयर पास वेंटिलेशन के द्वारा। अच्छा तो बुद्ध की समाधि में आप परिक्रमा लगा सकते हैं, अच्छा तो डोम में जाने का कोई रूट नहीं है। ऊपर दिल्ली में परिक्रमा लगाना है, एक नीचे, तो ये सीढ़ी है, ये ऊपर जाती है, परिक्रमा लगा के वापिस आ जाते हैं। तो ये बुद्ध का समाधि, आपने बाहर छोटे बड़े डोम देखे बुद्ध के फॉलोवर्स, इसके सामने वन अम्ब्रेला बुद्ध के डिसाइपल, और ये छोटे बड़े टेम्पल एल कैमल बने हुए हैं। लोटस कैमल। पहले रेलिंग पे सैंडस्टोन पे कार्व किया, इस पे काम हो सकता है, तो फिर यही स्टोन को लाकर गेट बनाए। गेटों में कारीगरों ने बुद्ध की जटा का टेलीस्कोप बनाया। ये 2200 साल पुराना, वो 2100 साल पुराना, 2100 साल आज पुराना हम गेट। पहले इस पे देखते हैं बना के ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता सैंडस्टोन पर। तो रेलिंग में कार्व किया, तो पहले फ्लावर बनाए, लोटस बनाए, एनिमल्स बनाए, इस पे बनने लगे, तो फिर गेट बनी बाद में 100 साल बाद। ये कौन सी पत्थर है? ये सैंडस्टोन, ये लाइमस्टोन, ये लाइन अच्छा ये लाइमस्टोन है। जो होल बताया एयर पास उस पर ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं है, 4 5 अरे जो इसमें का अच्छा, जो एयर हो निकल हाँ एयर पास, वैसे वो गिरे ना। हाँ फट ब्लास्ट ना दौरान ना पड़े, केज पास होता है। उधर अब नहीं है कुछ। नहीं नीचे म्यूजियम है, ये रोमन स्टाइलिश में बना हुआ है ट्रेन मास्टर विदिशा में। ट्रेन मास्टर क्या? क्या? ट्रेन मास्टर है ट्रेन बोलने वाला। ट्रेन के करता धरता सब हम ही है यार, हमारे हम ही करता था। अजय हवन का वो है, हवन होगा ना। सही बनाया है। ये गोल बनाया है, हाफ सर्कल में बनाया हुआ है, ये बैठने का सही बनाया है। इसी पर नालंदा विश्वविद्यालय इसी स्ट्रक्चर के पेज पर बनाया गया है। और यहाँ ये यूनिवर्सिटी है विदिशा में बौद्धों की, ये अपना सांची स्तूप है पीछे। और ये यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ते थे बौद्ध। उस ज़माने पर ये ईंटों से बनाया गया था, ईंट कम पड़ गई थी टेराकोटा, तो उसके बाद फिर स्टोन का बनाने लगे। पहले स्टार्टिंग हुई थी ब्रिक्स से, ये नीचे ब्रिक्स लगी हुई हैं, ये भी ब्रिक्स है। ये पीछे है, ये वही है जो उसमें दान पत्रिका, वो दान पेटी सॉरी, ये वाला जगह तो अच्छा देखने का। वो है अभी घूमने का, वो पीछे उधर के उधर भी जाता है। हेलो दोस्तों, ये है अपना चेतगिरी बिहार, जो माँ बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ श्रीलंका ऐसे होल्ड कर रखी है, वही देखती है। तो श्रीलंका के कुछ लोग यहाँ अपने इंडिया में विदिशा में रहते हैं और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसकी मैनेज कर रहे हैं। आओ चलो देखते हैं क्या है ऊपर। नमो चेतगिरी बुद्धाय बिहार, नमो बुद्धाय, फाउंडेशन स्टोन ऑफ चैत्य बिहार 2049B 1947 में लगा है स्टोन। रूल्स ऑफ भोपाल के पास जूते चप्पल यहाँ उतारिए। श्रीलंकाई लोग
इसको मैंने मेंटेन कर रखे। देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें अस्थियाँ हैं जो हर 9 अक्टूबर के मंथ के लास्ट संडे को दिखाई जाती हैं, शो की जाती हैं, और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं बताएं छोटा सा बस ठीक है, यहाँ तक ही अलाउ है दोस्तों, इसके अंदर अलाउ नहीं है, बंद कर दिया दोस्तों। इसके अंदर ये बना हुआ है और नवंबर महीने के लास्ट मंथ में यहाँ की अस्थियाँ निकालते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। हम चल रहे हैं, इससे अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, पर मैंने ये बना लिया। तो अब हम जा रहे हैं सांची में पुरातत्व संग्रहालय। ये है आपका चिकल म्यूज़ियम। देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। वही मूर्तियाँ हैं जो हमने ललितपुर में मोस्टली देखी, ललितपुर रीजन में, उसी प्रकार का। काफ़ी अच्छा है चारों तरफ एरिया। अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। मोबाइल चलो देखते हैं साहब क्या है अंदर। तो बुद्धा जम्बू द्वीप पार्क, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है घूमने के लिए, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, गाड़ी से घुमाते हैं। पूछ लो कितने रुपए लेते हैं यहाँ पर।